तो ये एक सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन आया बच्चों आज सुबह। A cubic cell with edge length of 405 picometer has a density of this किलोग्राम पर मीटर, पूरा MKS में है, एटॉमिक मास भी kg में है। रेडियस ऑफ एटम निकालना है पिकोमीटर में इन नियरेस्ट इंटीजर। जहाँ तक मेरे को ये लगता है, अगर तुम लोग भी डेटा देखो जो गिवन डेटा है, डेंसिटी गिवन है। चलो मैं लिखता हूँ फॉर्मूला। रो यानी डेंसिटी इज इक्वल टू एटॉमिक मास इंटू जेड अपॉन एवोगैड्रो नंबर इंटू वॉल्यूम। सो एज लेंथ से अपना ए क्यूब करके वॉल्यूम आएगा, डेंसिटी गिवन है, एटॉमिक मास गिवन है, एवोगैड्रो नंबर पता है अपने को, तो इसके हेल्प से z आएगा। वंस हमारे पास z आएगा तो हमारे पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्यूबिक का ये तो पता चलेगा कि ये सिंपल क्यूब है, कि BCC है कि FCC है, तभी तो हम A और R वाला रिलेशन यूज करेंगे। ठीक है, सो अवर मेन ऑब्जेक्टिव नाउ इज टू फाइंड z। करते हैं, डेंसिटी पुट करते हैं 2.27 इंटू 10⁻²। एटॉमिक मास पुट करते हैं 2.27 इंटू 10⁻³ सब कुछ MKS में चल रहे हैं बच्चों। इंटू z निकालना है अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। वॉल्यूम ये बताओ, A इज इक्वल टू 405 पिकोमीटर, तो 4.05 इंटू 10⁻⁻10 मीटर लिख सकते हैं बच्चों इसे। 4.05 इंटू 10⁻⁻10 का होल क्यूब। अब यहाँ से सब कुछ सॉल्व करके हमारा जो z आता है वो आता है 3.98, जिसको मैं कहता हूँ कि आप z को फोल्ड लो नियरेस्ट। ठीक है, इतना करने से हमारा ये प्रूव हुआ कि ये हमारा सिंपल क्यूब नहीं है, BCC नहीं है। सिंपल क्यूब के लिए Z1 होता है, BCC के लिए Z2 होता है, FCC के लिए याद करो Z4 होता है। तो यहाँ हमने अभी तक ये पता लगाया कि ये FCC क्यूबिक यूनिट सेल है। अब FCC में ये बताओ, जो A√2 = 4R वाला रिलेशन होता है ये होल्ड करता है, अलॉन्ग द फेस डायगोनल एटम्स टच करते हैं। तो ये बताओ A = 2√2R, यानी R = A/2√2। A को हम 405 लिख लेते हैं, √2 को 1.414 लिख लेते हैं। तो यहाँ से पिकोमीटर में वी गेट अराउंड 143.16। हेंस राउंड ऑफ करके हमने आंसर इसका 143 पिकोमीटर बच्चों कोट किया है, निकाला है। चलो नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें डबल काम करवा लिया उसने। इसने ये भी पता करवा लिया कि तुम्हें ये रिएक्शंस आती हैं कि नहीं, ये रिडक्शंस, ये कन्वर्जन्स आते हैं कि नहीं। फिर उसके बाद जेल्डाल मेथड भी यूज़ करवा लिया। प्रोडक्ट इसमें कहा है कि किसका प्रोडक्ट जेल्डाल मेथड में यूज़ नहीं हो सकता नाइट्रोजन के एस्टिमेशन में। चलो पहले तो मैं जेल्डाल मेथड के बारे में बता दूं कि कहाँ वो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के लिए भी यूज़ नहीं हो पाता। एक तो नाइट्रो ग्रुप, एक एजो ग्रुप्स, और एक कुछ हेट्रो एटॉमिक नाइट्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स सच एज क्विनोलिन्स, और इन सब में जेल्डाल मेथड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में भी यूज़ नहीं हो पाता है। तो चलो अब लगाते हैं इसके रिडक्शन से बच्चों टिन HCl के क्या मिलने वाला है अपने को, एनिलीन। तो यहाँ तो बच्चों यूज़ हो जाएगा, जेल्डाल मेथड यूज़ हो जाएगा। साइनाइड के रिडक्शन से 1 डिग्री अमाइन मिलता है, तो CH2NH2। यहाँ भी जेल्डाल मेथड यूज़ हो रहा है।
अब यहाँ बच्चों अगर हम 0 to 5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मान लें तो अपना बनेगा डायज़ोनियम सॉल्ट। मैंने कहा एजो कंपाउंड्स में जेल्डाल मेथड, नाइट्रो और एजो ये दो याद रखो, एजो और नाइट्रो कंपाउंड्स में यूज़ नहीं होता जेल्डाल। खैर ऑप्शन तो आ गया, थर्ड आंसर आ गया। अब नाइट्रो का ये पार्शियल रिडक्शन है जिसमें क्या बनता है NaOH। यहाँ भी अपना जेल्डाल मेथड यूज़ हो जाएगा। तो कहाँ यूज़ नहीं हो पाएगा? थर्ड, डायज़ोनियम में।